दिमेंद्रू पात्रुशेव, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चिराग पासवान, रवनीत जी, प्रतापराव जाधव जी, अलग अलग देशों से यहां आए सभी मंत्रीगण, अन्य प्रतिनिधि, अतिथिगण, देवी और सज्जनों, वर्ल्ड फूड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस आयोजन में हमारे किसान, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स सभी एक ही जगह मौजूद है। वर्ल्ड फूड इंडिया एक नए कांटेक्ट, नए कनेक्ट और क्रिएटिविटी का आयोजन बन गया है। मैं अभी अभी यहां लगी एग्जीबिशन को भी देखकर आया हूं। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे अधिक फोकस न्यूट्रिशन पर है, ऑयल कंजम्पशन कम करने पर है और पैकेज प्रोडक्ट्स की हेल्थीनेस को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया गया है। मैं आप सभी को इस आयोजन की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, इस इन्वेस्टमेंट से पहले जहां वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां की नेचुरल स्ट्रेंथ को देखता है। भारत की तरफ भी आज दुनिया और खासकर फूड सेक्टर से जुड़ा इन्वेस्टर बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के पास डायवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस डायवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। हर 100 किलोमीटर पर हमारे यहां खाना और खाने का स्वाद बदल जाता है। भारत में विभिन्न तरह के खानों की जबरदस्त डिमांड होती है। ये डिमांड भारत को एक कॉम्पिटिटिव एज देती है और इन्वेस्टर के लिए भारत को एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन भी बनाती है। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। बीते 10 सालों में भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। ये सभी साथी अब नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास देश की सबसे एनर्जेटिक, सबसे एस्पिरेशनल क्लास है। इतने सारे लोगों के एस्पिरेशंस हमारे फूड ट्रेंड्स को सेट करने वाली है। ये वो एस्पायरिंग क्लास है जो हमारे डिमांड को बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश का टैलेंटेड यूथ हर सेक्टर में कुछ अलग अलग कर रहा है। हमारा फूड सेक्टर भी इससे पीछे नहीं है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई सारे स्टार्टअप्स फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। एआई, ई कॉमर्स, ड्रोन्स और ऐप को भी इस सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। हमारे ये स्टार्टअप्स सप्लाई चेन्स, रिटेल और प्रोसेसिंग के तरीके बदल रहे हैं। यानी भारत में डायवर्सिटी, डिमांड और इनोवेशन सब कुछ मौजूद है। ये सारी चीजें भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। इसलिए मैं लाल किले से कही अपनी बात फिर दोहराऊंगा। इन्वेस्टमेंट का भारत में विस्तार करने का
यही समय है, सही समय है। साथियों, 21वीं सेंचुरी में दुनिया के सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब जब जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की 25% मिल्क सप्लाई सिर्फ भारत से होती है। हम मिलेट्स के भी सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। राइस और व्हीट में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिशरीज में भारत का योगदान बहुत बड़ा है। इसलिए जब जब दुनिया में फसलों पर संकट आता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, तो भारत मजबूती से अपना दायित्व निभाने के लिए सामने आता है। फ्रेंड्स, वैश्विक हित में हमारा प्रयास है कि भारत की कैपेसिटी, हमारा कंट्रीब्यूशन और अधिक बढ़े। इसके लिए आज सरकार फूड और न्यूट्रिशन से जुड़े हर स्टेक होल्डर को, पूरे इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए इस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम और मेगा फूड पार्क के विस्तार से भी इस सेक्टर को मदद मिली है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी चला रहा है। सरकार के इन प्रयासों का परिणाम भी दिख रहा है। बीते 10 साल में भारत की प्रोसेसिंग कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। हमारे प्रोसेस्ड फूड से जुड़े एक्सपोर्ट भी 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। साथियों, फूड सप्लाई और वैल्यू चेन में हमारे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों और छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते एक दशक में इन सभी स्टेक होल्डर्स को हमारी सरकार ने मजबूत किया है। आप जानते हैं कि भारत में 85% से अधिक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आज ये छोटे किसान मार्केट की बड़ी ताकत बन रहे हैं। साथियों, अब जैसे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमारे गांवों के करोड़ों लोग जुड़े हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। आज भी इन साथियों को करीब 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी अभी आपके सामने ट्रांसफर की गई है। साथियों, इसी तरह हमारी सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओज का विस्तार कर रही है। 2014 के बाद से देश में 10,000 एफपीओज बन चुके हैं। हमारे लाखों छोटे किसान जुड़े हैं। ये छोटे किसानों को बड़े स्केल पर अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और ये एफपीओज यहीं तक सीमित नहीं है।
ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप हमारे एफपीओज की ताकत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज हमारे एफपीओज के 15,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कश्मीर का बासमती चावल, केसर, अखरोट, हिमाचल के जैम और एप्पल जूस, राजस्थान के मिलेट कुकीज, मध्य प्रदेश के सोया नगेट्स, बिहार के सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्र का मूंगफली का तेल और गुड़ और केरला के बनाना चिप्स और नारियल का तेल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एग्रीकल्चर डायवर्सिटी को हमारे एफपीओ घर घर पहुंचा रहे हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1100 से अधिक एफपीओ करोड़पति बन गए, यानी उनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक का हो चुका है। एफपीओ आज किसानों की आय बढ़ाने और नौजवानों को रोजगार देने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। साथियों, एफपीओ के अलावा भारत में कोऑपरेटिव्स की भी बहुत बड़ी ताकत है और ये साल तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स का है। भारत में भी कोऑपरेटिव्स हमारे डेयरी सेक्टर को, हमारी रूरल इकोनॉमी को एक नई शक्ति दे रहे हैं। कोऑपरेटिव्स के इसी महत्व को समझते हुए हमने इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई है ताकि हमारी पॉलिसीज को इन कोऑपरेटिव की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। इस सेक्टर के लिए टैक्स और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। पॉलिसी लेवल पर हुए इस बदलाव के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर को नई मजबूती मिली है। साथियों, मरीन और फिशरीज में भी भारत की ग्रोथ शानदार है। बीते दशक में फिशरीज सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विस्तार किया। हमने मछुआरों को फंडिंग सपोर्ट दी, डीप सी फिशिंग बोट के लिए मदद दी। इससे हमारा मरीन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हैं। आज ये सेक्टर करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारा प्रयास मरीन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में भी विस्तार करने का है। इसके लिए मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड चेन और स्मार्ट हार्बर के जैसे फैसिलिटीज पर निवेश किया जा रहा है। साथियों, फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसानों को फूड इरेडिकेशन की तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ी है और फूड सिक्योरिटी मजबूत हुई है। इस काम से जुड़ी यूनिट्स को सरकार हर तरह से मदद दे रही है। साथियों, आज का भारत इनोवेशन और रिफॉर्म्स के नए पथ पर अग्रसर है। आजकल हमारे यहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बहुत चर्चा है। किसानों के लिए ये रिफॉर्म कम लागत और ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर आए हैं। बटर और घी पर अब सिर्फ 5% जीएसटी से उन्हें बहुत फायदा होगा। मिल्क कैन्स पर भी सिर्फ 5% ही टैक्स है। इससे किसानों और प्रोड्यूसर्स को और बेहतर दाम मिलेंगे। इससे गरीब और मिडिल क्लास को कम कीमत में ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना सुनिश्चित हुआ है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी इन रिफॉर्म से बड़ा लाभ मिलना तय हुआ है। रेडी टू कंज्यूम और प्रिजर्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स पर सिर्फ 5% जीएसटी है। आज 90% से अधिक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट 0% या 5% स्लैब में है। बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट पर टैक्स कम हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म से बायो इनपुट सस्ते हुए हैं। छोटे ऑर्गेनिक फार्मर्स और एफपीओज को सीधा फायदा मिलना तय हुआ है।
साथियों, आज समय की मांग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की भी है। हमारे प्रोडक्ट फ्रेश रहें, बेहतर रहें, ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ नेचर के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पर जीएसटी को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। मैं इंडस्ट्री के सभी साथियों से भी आग्रह से कहना चाहूंगा कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग से जुड़े इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारे सारे प्रोडक्ट को पैकेजिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। साथियों, भारत ने खुले मन से अपने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल रखे हैं। हम फूड चेन से जुड़े हर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है। हम कोलैबोरेशन के लिए खुले दिल से तैयार हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए निमंत्रित करता हूं। इस क्षेत्र में बहुत अवकाश है, बहुत संभावना है। इसका आप फायदा उठाएं और इस आयोजन के लिए मैं सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।